का मकाम रखा है, वो वहाँ काम कर रहे हैं। हमारी दावत पर अपने मदरसे की मोहब्बत में यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं जनाब मुफ्ती अब्दुल मलिक साहब सल्लमहु, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए। वो आए हैं और इंशाअल्लाह आपके सामने चंद मिनट के लिए कीमती बातें और कीमती नसीहतों से हम सबको महजूज फरमाएंगे। आप सब सुनने के लिए आए, उनकी बात को बगौर समात फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. صدق الله العظيم. मुहतरम सामिईन किराम और हाज़रीन मजलिस, पहले मैं आप सभी हजरात को ये बताता चलूं, क्या कर रहे इसे, क्या कर रहे हो इसे, ऐसे कर दो, ऐसे जैसे था ऐसे करो, इसको ऐसे कर दो, इधर कर दो, इसे इधर कर दो, इसे ऐसे कर दो, इधर को कर दो, इसका ताबिश इधर करो, इधर कर दो, इधर जैसे, बस हाँ ऐसे कर दो। चलिए कि आज आपका ये जो सालाना इजलास है, इसके अंदर बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं और असल खिताब उन्हीं का होना है। मैं तो दरमियान में वैसे ही हाइल हो चुका हूँ, इसलिए कि मेरे करम फरमा, मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे मुशफ़िक़ व मुरब्बी हज़रतुल उस्ताद सब आप जानते हैं स्टेज पर रौनक अफरोज़ हैं। और मुझे ये बताते हुए बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि मैं इसी मदरसे से छोटा सा बच्चा पढ़कर मैंने भी यहीं से हिफ्ज़ किया और मेरे भी यहीं इसी जलसे के अंदर, इसी इदारे में दस्तारे ख़त्म कुरान करीम हुई। वो बचपन का दौर काफ़ी ज़ोर और शोर के साथ मेरे जहन की मेमोरी के अंदर घूम रहा है। और हज़रतुल उस्ताद के सामने तो मैं तो क्या, बड़े बड़े जो अपने मकाम पर फाइज हैं, वो ख़ास तौर से जहाँ हज़रत मौलाना अब्दुल समद साहिब हमारे उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ रखते हो, अगर वो कुछ बोलना भी चाहते हो वो भी भूल जाते हैं। हजरत का एक हमारे ऊपर शफकत का मामला ही ऐसा है कि हमारी मुस्तकिल तरबियत करते रहते हैं।
अल्लाह तबारक व ताला हज़रत उस्ताद मोहतरम की उम्र दराज फरमाए और आपका साया हमारे सर पर तादेर कायम व फाइज फरमाए और इस मदरसे को दीन दोगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और दुआ ये है कि जहाँ इस इदारे के अंदर बच्चे हिफ्ज़ से फारिग हो रहे हैं, वहीं अल्लाह तबारक व ताला वो दिन भी दिखाए कि यहाँ से अल्लाह तबारक व ताला दौरे तक की तालीम भी बच्चों को मिले, ऐसा इसको इदारा बनाए और हजरत की सरपरस्ती में वो इदारा चले। इनको भी ले जा रहे, सनवर को भी ले जा रहे तुम डॉक्टर साहब, इनको मत ले जाओ। तो बैठ जाओ, इधर को आ जाओ, इधर को बैठ जाओ, अंदर को बैठ जाओ, अब पंखा चल रहा बरामदे में, इधर आ जाओ। मैंने आप हजरात के सामने कुरान मजीद की चंद आयतें तिलावत की है, उनका तर्जमा सा कर कर मैं यहाँ से रुखसत होना चाहता हूँ। मैं इसके काबिल तो नहीं हूँ कि आप हजरत के सामने मैं इस कुर्सी पर बैठ सकूँ, लेकिन आपका हुक्म। अल्लाह तबारक व ताला ने इन आयतों के अंदर इरशाद फरमाया कि जिस वक्त जन्नती हजरात जन्नत में और दोज़खी दोज़ख के अंदर चले जाएंगे, उसके बाद आपस में दोनों का सवाल जवाब, आपस में एक दूसरे को देखेंगे और सवाल जवाब करेंगे। जन्नती हजरात दोज़खियों से यानी मुजरिमों से मालूम करेंगे कि तुम्हें किस जुर्म ने इस दोज़ख के अंदर धकेल दिया है, किस चीज ने तुम्हें इस दोज़ख के अंदर डाला है। तो वो उस वक्त जो मुजरिम होंगे, दोज़खी होंगे, वो जवाब देंगे, अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। पहला उनका जो जवाब होगा वो ये होगा कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अगर नमाज पढ़ते थे तो मनमानी मनचाही नमाज पढ़ते थे, वो नमाज अदा नहीं करते थे जो रब चाही थी, बल्कि मन चाही नमाज पढ़ते थे। और याद रखिए, वो नमाज जो मन चाही हो, यानी कि बंदा 4 नमाज पढ़े 5वीं को छोड़ दे, या 3 पढ़े 2 छोड़ दे, या 2 पढ़े 3 छोड़ दे, और फिर भी ये अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। याद रखिए, ऐसी नमाज को अल्लाह तबारक व ताला बंदे के मुंह पर फेंक कर मार देता है कि ये नमाज मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो रब चाही नमाज चाहिए, मन चाही नमाज मेरे यहाँ मकबूल नहीं है। तो पता चला कि जन्नती जन्नत के अंदर रहते हुए दोज़खियों से सवाल करेंगे तो दोज़खी जवाब देंगे। और यूं आता है अहादीस के अंदर वे एक दूसरे को देख भी रहे होंगे। हालांकि जन्नत आसमान के 7वें आसमान के ऊपर और दोज़ख 7 ज़मीन के नीचे, लेकिन फिर भी आसमान वाले जन्नत वाले ये इन लोगों को जो अस्फलुस साफिलीन के अंदर होंगे, इनको आपस में एक दूसरे को देखकर सवाल करेंगे और ये जवाब भी देंगे। लेकिन उस वक्त जब सहाबा के सामने ये अहादीस आई या ये कुरान करीम की आयतें आई, तो उस वक्त इनका जहन घूमा होगा कि ये आपस में एक दूसरे को कैसे देखेंगे। लेकिन ये उनके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए और समझना आसान है। कैसे? कि जैसे आपका बच्चा यहाँ से अमेरिका रह रहा है, या आपका बच्चा यहाँ से इंग्लैंड रह रहा है, आपका बच्चा यहाँ से लंदन रह रहा है, और आप अपने बच्चे को 1 सेकंड में मोबाइल के जरिए देख करके बात कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व ताला का भी कुछ ऐसा ही निज़ाम होगा कि जन्नती जन्नत के अंदर रहते हुए दोज़खियों को देख करके आपस में एक दूसरे से सवाल करेंगे, और वो जो जवाब देंगे मुजरिम लोग, उनका पहला जवाब ये होगा कि लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। यानी हम रब चाही नमाज नहीं अदा कर रहे थे, बल्कि मन चाही नमाज अदा कर रहे थे। याद रखिए, नमाज के कई जुज हैं
उसको उसी तरीके से जो नमाज चाहती है हमको इसी तरीके से उसको अदा करना चाहिए, उसका हक अदा करना चाहिए। दूसरा जवाब ये दिया जाएगा, लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन। अल्लाह तबारक व तआला ने एक नुक्ते को पकड़ा कि हम गरीब मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया करते थे। अब खाने की बात को जिक्र फरमाकर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया वालों को बता दिया कि खालिस खाना खिलाना नहीं, खाने का जिक्र इसलिए किया गया कि खाने के बगैर इंसान जिंदगी बसर नहीं कर सकता। हाँ, इंसान बगैर मकान के जिंदगी बसर कर सकता है, इंसान बगैर कपड़े के जिंदगी बसर कर सकता है, इंसान अपने हाथ पैर के बगैर जिंदगी बसर कर सकता है, खालिस धड़ के साथ जिंदगी बसर कर सकता है। लेकिन अगर जिंदगी बसर नहीं कर सकता तो वो खाने के बगैर जिंदगी बसर नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक जड़ को बता दिया ताकि ये पता चल जाए कि हम गरीब मिस्कीनों की हर जरूरत को पूरा करने वाले बन जाएं। गरीब की क्या जरूरत है, मिस्कीन की क्या जरूरत है, उसको कपड़े की जरूरत है तो वो पूरी की जाए, उसको पैसे की जरूरत है तो वो पूरी की जाए, अगर उसको खाने की जरूरत है तो वो पूरी की जाए, मकान की जरूरत है तो वो पूरी की जाए। ये इंसानों का हक बनता है और उनको अदा करना चाहिए। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूदु मअल खाइज़ीन। और तीसरा जवाब वो ये देंगे कि जो दीन के खिलाफ रखने, दीन के खिलाफ साजिशें रचते थे, हम भी उनकी हाँ में हाँ मिला दिया करते थे। कुछ लोग खड़े हुए, उन्होंने बगावत शुरू की किसी इदारे के खिलाफ, किसी दीन की दरसगाह के खिलाफ, किसी दीनदार के खिलाफ, किसी आलिम के खिलाफ उसने कोई बगावत शुरू की, किसी तरह की शरारत उसको सूझी और वो हर एक लम्हे दीन को या दीनदारों को बुरा कह रहा है। हम भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले बन गए। हमने ना उसको मना किया ना उसको हाँ की, लेकिन हम भी उसके साथ शरीक हो गए। फरमाया कि हम इस जुर्म की वजह से दोज़ख के अंदर डाले गए हैं। वकुन्ना नखूदु मअल खाइज़ीन वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन। और हम क़यामत के दिन का इनकार करते थे, उसकी तकज़ीब करते थे। अब हम सब कहेंगे कि हम तो तकज़ीब नहीं करते। अगर इंसान जबान से तकज़ीब नहीं करता तो वो जबान हाल से तकज़ीब कर रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को यूं फरमाया है कि ये दुनिया तुम्हारे लिए एक महज मुसाफिर खाना है। कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरिन सबील। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि मुसाफिर राहगीर रास्ता गुजरते हुए किसी पुल पर ठहर जाए और फिर आराम कर कर फिर आगे चल पड़े। जब हम कोई सफर तय करते हैं और किसी सफर को तय करने के लिए हमें यहाँ से मुंबई जाना है तो हम वहाँ जाते जाते रास्ते में मकान नहीं बना लेते, या वहाँ हमें 10 महीने या 10 साल रहना है तो वहाँ हम मकान नहीं बना लेते, बल्कि वहाँ से रुपया पैसा इकट्ठा कर कर अपने घरों पर भेजते हैं ताकि हमारे माँ बाप वहाँ पर जहाँ के हम असल रहने वाले हैं वहाँ हमारे मकानात की तैयारी करे, हमारे रहन सहन का इंतजाम करे। हम उस काम को इस तरीके से अंजाम दे करके आते हैं। किसी का बच्चा अपने इलाके से किसी दूसरे मुल्क में गया, चाहे वो 10 साल के लिए गया हो, चाहे वो 2 साल के लिए गया हो, तो उसके लिए यूं आता है कि उसको यूं कहा गया कि तुम बेटा जब तुम्हारा काम मुकम्मल हो जाए अपने घर वापस तशरीफ ले आना। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्यह।
अल्लाह फरमाते हैं कि तुम अपने रब के पास लौट आओ। जब बंदे का इंतकाल होता है, जब बंदा दुनिया से गुजरकर आखिरत की तरफ चलता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्ते ये कहता है, इरजिई इला रब्बिकी, तुम अपने परवरदिगार की जानिब, तुम अपने रब की जानिब आओ आओ और ऐसे आ जाओ कि अल्लाह तुमसे राजी और तुम अल्लाह से राजी रहो। यूं कहा जाता है। लौटना क्यों कहा गया, इरजिई क्यों कहा गया? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला बताना चाहते हैं कि तुम्हारा असल ठिकाना तो यही था, असल मकाम तो यही था। तुम्हें तो दुनिया में हमने इसलिए भेजा था ताकि तुम हमें ये बताएं कि तुम अपने रब को राजी कर कर आते हो या नाराज कर कर के आते हो। मेरे भाइयों, आज ये नूरानी महफिल सजी हुई है, ये बरकत की महफिल लगी हुई है, जहां आज फरिश्तों के कतार आसमान तक जुड़ी हुई होगी और फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला से ये कह रहे होंगे कि ए अल्लाह, हम उस नूरानी महफिल से, मदरसा तालीमुल इस्लाम से इसलिए आए हैं कि वहां तेरे दीन का जिक्र हो रहा था। तो वहां पता चला कि चंद ही लोग बैठे हैं। अब तक तो ये पिंडाल पूरा भरना चाहिए और इख्तिताम का वक्त आ रहा है। उलमाए किराम तुम्हारे सामने तशरीफ लाने वाले हैं, उनका बयान होने वाला है और दुआ का वक्त भी करीब करीब है। जो बच्चे हाफिज हुए हैं वो बच्चे भी यहाँ आपके सामने आकर स्टेज पर बैठ चुके हैं, वो रौनक अफरोज बन चुके हैं, स्टेज की जीनत बन चुके हैं। लेकिन अभी तक हमारे बहुत से हजरात अपने घरों के अंदर या अपने कारोबारों में या कुछ टोलियों बना करके बैठकों के अंदर बैठे हुए हैं। मेरी सबसे दरख्वास्त है कि वो जल्द अज जल्द पिंडाल गाह के अंदर तशरीफ ले आए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे हक है, मैं यहीं का पढ़ा हुआ एक सपूत तुम्हारा बच्चा हूं, इसी मदरसे का मैं एक सपूत हूं और इसी का मैं फारिग हूं। इसलिए मैं भी दरख्वास्त करता हूं कि हजरात जितने भी भाई मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं वो जल्द अज जल्द जलसा गाह के अंदर तशरीफ लाएं और हजरत उस्ताद का और अपने इन बच्चों का हौसला अफजाई फरमाएं और इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा तादाद के अंदर हजरात शिरकत फरमा करके जल्द अज जल्द इसको इख्तिताम फजीर फरमाएं। तो मैंने बताया वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन कि इंसान ज़बान हाल से क़यामत के दिन का इनकार कर रहा है। वो कैसे इनकार कर रहा है कि बड़ी बड़ी कोठियां बना रहा है, बड़े बड़े बंगले बना रहा है और वो ये सोच रहा है कि अब तुझे क़यामत आने ही नहीं है, मुस्तकिल तुझे दुनिया के अंदर जीना है। नहीं मेरे भाइयों, यहाँ तो चंद दिन की जिंदगी है, बस जितना हमने खा लिया वो हमारा और जो हमने अल्लाह के रास्ते में दे दिया वो हमारा, जो बचा के रखा वो हमारा नहीं। उस पे तो पीछे रहने वाले लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े होते हैं, वरासतों के अंदर झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ऐसे हुफ़ाज़ जहाँ से पैदा हो रहे हो उन दीनी दरसगाहों का हमें ख्याल करना चाहिए, उनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा ताआवुन करना चाहिए और ये इरादा करना चाहिए कि इंशाअल्लाह हम यहाँ ऐसी दरसगाह कायम करेंगे कि जहाँ से उलमा भी फारिग होने लगे। ऐसी दरसगाहें मेरे अजीज़ों और पर्दा नशीं माँ और बहनों, हम सबको कोशिश करनी चाहिए मिलजुल करके कि हम एक ऐसा इदारे का क़याम फरमा दें कि जिसके अंदर से हमारे बच्चे भी और बच्चियां भी अपने इसी शरीयत के दायरे में रहते हुए अपने ही गांव में ऐसा एक इदारा सबको मिलकर के एक किसी की सरपरस्ती में बना देना चाहिए कि जिसके अंदर से बच्चे नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक के फारिग होने लगे। ऐसा एक इदारे का क़याम होना चाहिए कि जिसके अंदर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। ऐसे इदारे का क़याम होना चाहिए कि जिसके अंदर ITI का
एक शोबा होना चाहिए, ऐसा इदारा हो कि जिसके अंदर मास्टराज आज के माहौल के हिसाब से हमें हर शोबे को अपने इदारों के अंदर हो करके वाकईतन हम ऐसे इदारे का क़याम कर सकते हैं, किसी एक आलिम की सरपरस्ती में, किसी एक आलिम की रहबरी के अंदर रहते हुए कि हम ऐसे इदारे का क़याम फरमाएं जहां से हमें दोनों तालीमों का फ़ायदा हासिल होने लगे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, आज हमारा सारा पैसा शादियों में जा रहा है, ब्याहों में जा रहा है, नाच गाने में खर्च हो रहा है। आज हमारी बड़ी रकम डीजे और गाने बजाने में निकल रही है। अगर वही रकम इकट्ठा कर हम अपने इदारों को दें, हम अपने उलमाए किराम के हाथों में दें कि लो आप ऐसी बागडोर संभालें कि आप हमारे ही गांव के अंदर ऐसा इदारे का क़याम फरमा दें कि जहां हमारी बच्चियों को बाहर किसी कॉलेज के अंदर जाने की जरूरत ना पड़े, हमारे किसी बच्चे को बाहर किसी हॉस्टल में जाने की जरूरत ना पड़े। आज हमारे ही इसी गांव के अंदर ऐसे इदारे का आप क़याम फरमाएं, इसको हमें मेरे भाइयों सोचना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी। अल्लाह तबारक व ताला हमारे इन इदारों को फूलता और फलता हुआ हमें दिखाए और हमें इनको आगे बढ़ाने की और ज्यादा कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये चंद बातें मैं आपसे बता रहा था कि अल्लाह तबारक व ताला हमें इन चंद बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें